नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है अलग योझा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था और माँ के आते ही चक्की में जुटना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी। रूप और गर्व में का चोली दामन का साथ होता है। वह अपने हाथों से कोई मोटा काम न करती। गोबर रघु निकालता, मैलों को सानी रघु देता, झूठे बर्तन रघु मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फ्री कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता। रघु की शिकायतों की जरा भी उसे परवाह न करता। और नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है और ये उसी का फल है। अगर दूसरी औरत होती तो निभा ना होता। वह तो कहो पन्ना जैसी सीधी साधी के साथ निभा होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं और निर्बल की फरियाद कोई भी नहीं। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की गुलाम बनकर घर में ना रहेगी। जिस घर में उसने राज किया है अब वह लौंडी ना बनेगी। जिस लौंडे को उसने अपना गुलाम समझा उसका मुंह ना ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था भी कुछ ऐसी ज्यादा ना थी, जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा लोग हंसेंगे। बला से उसकी बिरादरी में ऐसा होता नहीं। ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही है जो नाक कट जाएगी। यह तो ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे कुछ करो पर बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर सकती है। फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे हुए 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया लड़के घर में नहीं है। बैलों को लौटने की बेला हो गई। कहीं कोई लड़का उसके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े पर बैठा ऊख की गरेड़ियां बना रहा है। तीनों लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। यह तो नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ। और मन में छुरी रखी है। काला सांप है, काला सांप। और कठोर स्वर में बोली, सुन सबके सब यहाँ क्या कर रहे हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूं ना काकी, डर किस बात का? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियों को खींचेंगे। यह कहकर वह कोने से छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4 पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, किसने बनाई? रघु दादा ने बनाई है। किसने? भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाए और झटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी, बैठ खुन्नू, मैं खींचूं। जुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजन शक्ति और उछल कूद नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। काकी अब हमारे घर गाय भी आएगी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है, वे हमें गाय ला देंगे। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। खुन्नू बोला। केदार बोला, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पियेंगे। इतने में रघु अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? हाँ मांगी तो है, कल लावेगा। रुपए किसके घर से आएंगे यह भी सोचा है? सब सोच लिया है काकी। मेरी यह मुहर है ना, इसके 25 रुपये मिल जाएंगे। 5 रुपये बछिया का मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका और बोली, मुहर क्यों बेच देते हो बेटा? गाय को अभी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे आ जाएंगे तो ले लेना। सुना सुना गला अच्छा ना लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन होते हैं काकी। इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे बाप तो मर गया और इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला महतो तो गाय की चिंता में ही चल बसा। ना रुपए आए ना गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने ये समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार
पन्ना को रघु पर विश्वास आया और बोली, अगर गहना ही बेचकर लेना है तो अपनी मुहर क्यों, मेरी हंसली ले लो। नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है, मर्दों का क्या, मुहर पहने या ना पहने। चल हट, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अब हंसली पहनकर क्या करना। तू अभी लड़का है, तेरा सोना गला अच्छा ना लगता है। कैसी बात करती हो काकी, बूढ़ी हो गई हो, गाँव में कौन है जो तुम्हारे बराबर है। रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। इस प्रकार 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती ईमानदार बात का धनी दूसरा किसान गांव में ना था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी और पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा कर लाओ, कब तक निहर में पड़ी रहेगी। सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को आने नहीं देती, मगर रघु टाल देता था, कहता अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम ना लाओगे। कह तो दिया अभी कोई जल्दी नहीं। तुम्हारे लिए ना जल्दी होगी, मेरे लिए तो जल्दी है, मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से, जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी। रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का अब सारा काम नहीं होता, मैं आज बुला ही लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर ना कहना कि यह मेहरिया ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। ना कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मयके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जल भर धारा थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी और आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु से देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहली किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और सारा उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया तो मैके से ही जली बुनी आई थी कि मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईस जादे बने घूमे। मुलिया से यह कतई बर्दाश्त ना होगा। वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने ही होते ही नहीं तो भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकलते रघु के घिरे हुए हैं, ज्यों ही जरा सियाने हुए तो झाड़कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। उस दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी तो फिर क्या करूं, तू ही बता दे। लड़के तो अभी घर काम करने लायक भी नहीं है। लड़के रावत के हैं, तुम्हारे नहीं। यही पन्ना है जिसने दाने दाने को तुमको तरसाया था। सब मैं लौंडी बनकर ना रहूंगी। रुपए पैसे का कुछ हिसाब नहीं मिलता, ना जाने तुम क्या लाते हो और क्या करते हो। तुम समझते हो रुपए घर में ही हैं, मगर देख लेना तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी मिले। रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं, दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। रघु बोला, दुनिया को जो चाहे सोचना हो वो सोचे, दुनिया मेरा क्या करेगी, देख लेना। भाड़ लेप कर हाथ काला ही रहेगा। और फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं। रघु ने जवाब ना दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिरा पड़ेगी सोचा ना था। अब अगर उसने बहुत तथ्यादम्भी किया तो 6 महीने और काम चलेगा, बस। आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मुलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है काकी, तुम बैठ कर देखो, एक दिन ना नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी, नहाने ना गई। मुलिया गवार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी कि बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था। बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मुलिया ने आहिस्ते से पूछा, आज चूल्हा नहीं जला। केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। तो तुम लोगों ने क्या खाया। कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। और बहू, वह पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। क्यों, क्या कुछ कहती थी। पन्ना ने चौंक कर पूछा। कहती कुछ नहीं, मगर है उसके मन की यही बात। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती, जैसा चाहे रहे, हमारा भी तो भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात कभी भूलकर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं बाप है। मुलिया से कभी बोलोगे
तो समझ लेना जहर खा लूँगी। दशहरे का त्यौहार आया। उस गांव से कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले गए। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबको 2-2 आने दे दो। मुलिया ने त्योरिया चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। क्यों? अभी तो तिलहन भी किया था, इतनी जल्दी रुपए उठ गए? हाँ उठ गए। कहाँ उठ गए? जरा सुनो तो। आज त्योहार के दिन लड़के मेला ना देखने जावेंगे? अपनी काकी से कहो ना पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेगी? खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए और उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूंछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने ना जाएंगे? रघु ने झिड़क कर कहा, मेले देखने क्यों ना जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे लड़के भी जाएंगे। यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तो उसने आंगन में फेंक दी और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने ना गए। इसके बाद 2 दिन और गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे, पर ना वह उठती ना यह। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, क्यों, क्या चाहती है आखिर? मुलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दे। अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य मोहक था, लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारी सी लाल आंखों को देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है? मैं ऐसी कच्ची नहीं हूं, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो किस फेर में? ठीक है, अच्छा मूंग ही दल लेना, पहले कुछ खा पी ले तभी तो मूंग दल सकेगी। रघु ने प्यार से कहा, मैं तब तक मुंह में पानी ना डालूंगी जब तक कि घर अलग ना हो जाए। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। सुनते ही रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक तो उसके मुंह से आवाज ही ना निकली। अलग होने की कल्पना स्वप्न में भी ना की थी। उसके गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उसमें वही नाता रह जाता है जो गांव और दूसरे आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में न आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। आह, मेरे मुंह में भी काली लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी निभा न कर सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिसको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, उनसे? कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा? अब मेरा निभा इन लोगों के साथ ना होगा तो तू अलग हो जा। मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए संसार में क्या जगह नहीं है? तेरी जैसी मर्जी, चाहे जहाँ वहाँ रहे, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है, अनाज पानी तेरे ही हाथ में। अब रह क्या गया? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक उठाने न देता। तेरे यह सुकुमार पाँव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाई ही नहीं गई है, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं। फिर भी तेरा जो जी कोई काम ना करने को चाहे मत कर, पर मुझसे अलग रहने को ना बोल। मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ। मुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस ना सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती रहे तो वह अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर एहसान नहीं करती। फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे और जरा जरा से बच्चे दूध पिए हैं, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी थमी है वह मट्ठे को तरसे, कोई उसको पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे और तुम 10 साल में खाट पकड़ लोगे। बैठ जाओगे, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती ना बांध दूंगी। ऐसी निर्मोहियों से पाला ना पड़ा है मैं ऐसे निर्मोहियों से पाला पड़ेगा तो मैं इस घर में भूल कर के भी ना आती। मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मुलिया मुझसे यह ना हो लगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन ना जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे ना सही जाएगी।
तो तुम चूड़ियाँ पहनकर अंदर बैठो, लाओ मैं मुझे लगा लूँ। मैं तो समझती थी कि तुम में कसबल है, अब देखती हूँ तुम मेरे मिट्टी के लोदे हो। पन्ना दलान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे ना रहा गया, सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली है तो फिर क्यों जबरदस्ती नहलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, भगवान मालिक है। जब महातो मर गए तो कहीं पत्ती की भी छान आती। उस वक्त भगवान ने निभा दिया तो अब क्या डर है? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी तो पागल हो गई है, जानते नहीं 2 रोटियां होते हैं तो 2 मन हो जाते हैं। जब वह मानती नहीं तो तुम क्या करोगे? भगवान की यही मर्जी होगी तो कोई क्या कर लेगा। प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रह गए, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो किया मैं भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर पर हाथ ना रखा होता तो आज इनकी ना जाने क्या गति होती। कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी, पर अब नहीं। अब अलग हो जाना ही अच्छा है। भगवान करे तुम दूधो नहाओ फूटो फलो, मरते दम तक यही असी मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई, अब तो अपने पौबारा हो गए। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया, कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव की स्त्रियों के दो दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं और सासें अपने। दोनों पंचायतें अलग होती हैं। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रो रही है। राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई से कहाँ तक बरकत होगी। मेरी भी तो खाने पहनने की यही उम्र है। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाए तो उनके पीछे, सारी जिंदगी तो एक बहू बोली, बुढ़िया तो यही चाहती है कि वह बस जन्म भर लौंडी बनी रहे, मोटा झोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी ने बोला, किस भरोसे पर कोई मरे? अपने लड़के तो बात नहीं पूछते, पराए लड़कों का क्या भरोसा? कल इनके हाथ पांव हो जाएंगे तो फिर कौन पूछते हैं? अपनी अपनी महरियों का मुंह देखेंगे। पहले से ही फटकार देना अच्छा होता है, फिर तो कोई कलंक ना होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया बोली, कहती हूँ कुछ सुनाई नहीं देता? रोटी तैयार है, जाओ ना नहाओ। सुन तो रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर कुछ नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छीके पर रख दी और मुंह ढककर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, वह भी तो भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह पे कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है ना, आज ना खाऊंगा तो कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? नहीं, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को ना खिलाएगी तो वह खुद ना खाएगी, रघु ना खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई भी करनी पड़ेगी, उसे जली कोटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ। नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा ले, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को बुला लूं? तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है, जाकर भैया से पूछना आऊं? अरे जब उनका जी खाएगा खाएंगे, तू बैठकर खा तो अभी। तुझे इन बातों से क्या मतलब है? चुपचाप खा। क्यों अम्मा, अब हम क्या अलग घर में रहेंगे? उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डाल ले। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झाँका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर रघु नारियल पी रहा था। भैया तो अभी नारियल पी रहे हैं, जब जी चाहेगा खाएंगे। भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खुली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा में गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुने चले, खूब आम गिर रहे हैं। दादा बैठे हैं। लक्ष्मण ने कहा, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। अरे वह तो अलग हो गए हैं ना, केदार बोला, तो हमको नहीं मारेंगे? अरे वाह, अब क्यों ना बोलेंगे, अब ना बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर से बाहर निकलते ही उन्हें डांट पड़ता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। तब भी रघु ना बोला। सोच रहा था कैसे बोले। काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं।
क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया? अगर मैंने लड़कों को पुकारा वह ना आए तो मैं उनको मारपीट तो सकूंगा। लू में सबके सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार ना पड़ जाए। इसका दिल महसूस कर रह गया, लेकिन मुंह से कुछ ना कह सका। लड़कों ने देखा वह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे हो उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही है। एक बार भी तो मुंह से ना फूटा कि भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही हुआ ना, अब जा ढोल बजा। नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हूँ। मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी को होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो तेरी खुशामद करे? जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए, उन्हें पकड़ लाऊं? यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज है तो तुम जाकर पूछो ना। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बागीचे चले गए हैं काकी, लू चल रही है। अब कौन पूछता रहे? बगीचे में जाए या पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या करूं? जाकर पकड़ लाऊं? जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना तो फिर मैं क्यों बोलूं? तुम्हें रोकना होता तो रोकना देते, तुम्हारे सामने ही तो गए हैं। पन्ना की बात पूरी ना हुई थी कि रघु ने नारियल एक कोने में रखा और बाग की तरफ चला। खड़ी है। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़ी में खड़ी है। तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे इस बेला भूख नहीं। भूख क्यों लगेगी? भाइयों ने खाया तो तुम्हारे पेट में तो पहुंच गया। मुझे मत जला मुलिया, अच्छा ना होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट ना आवेगी, पर तूने मेरा घमंडा चूर चूर कर दिया। मुलिया तिनक्कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है या किसी और को भी है? मैं तो इस किसी को तुम्हारी सूरत बिसुरते नहीं देखा। रघु ने ठंडी सांस खींचे गए, मुलिया गांव पर नून ना छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग गई। मुझे इस गृहस्थी का मोह ना होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मर मर कर जोड़ा है। जिन्हें गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए कोई बात करूं तो दुनिया कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे खाया ना जाएगा। मैं कसम रखा दूंगी, नहीं तो चुपके से चले आओ। देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी हट छोड़ दे। हमारा ही लहू पिए जो खाने ना उठे। रघु ने कान पर हाथ रख कर कहा, यह तूने क्या किया मुलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूँ, नहाने धोने कौन जाए। लेकिन इतना कह ही देता हूँ, चाहे 4 जगह की 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तू घी मटके में ही डुबो दे, पर यह दाग मेरे दिल से ना मिटेगा। दाग साग सब मिट जाएगा। पहले सबको ऐसा ही लगता है, देखते नहीं उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है। वह तो मना ही रही थी किसी तरह यह सब अलग हो जाए। अब तो पहले किसी चांदी नहीं है, जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है। काकी से ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो और विष के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी सी लगती थी, पानी भी कंठ के नीचे न उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं, 2-4 ग्रास खाकर उठ खड़ा, जैसे किसी प्रियजन का श्राद्ध हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन में छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा है। वह कई बार चौंक उठा, ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख कर रहा है। वह दोनों जौन भोजन करता पर जैसे शत्रु के घर। भोला को शोक मग्न मूर्ति उसकी आंखों से ना उतरती। रात को उसे नींद न आती। वह गांव से निकलता तो इस तरह मुंह चुराए सिर झुकाए मानो गौ हत्या की हो। ठीक इसी प्रकार दिन गुजरते गए और 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खींच गई थी, खेतों में मेड़े डाल दी गई थी और बैल भदिये बांट लिए गए थे। केदार की उम्र अब 16 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू गायें चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे पर जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के पास रहते, वहीं उन्हें उपटन बलती, काजल लगाती, गोद में लिए फिरती, मगर मुलिया के मुंह से अनुराग का एक शब्द ना निकलता। ना ही पन्ना इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्ब्याज भाव से करती। उसके 2 लड़के कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का कामकाज कर लेती। इसके विरुद्ध रघु अपने घर में अकेला था, दुर्बल, अशक्त, जवानी में भी बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक चली थी, खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए अब उससे ना हो पाती थी। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋणी भी हो गया और चिंता मारे डालती थी। चाहिए तो था कि अब उसे कुछ आराम मिलता।
इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ हल्का होता, किंतु मुलिया को स्वार्थ पड़ता और अदूरदर्शिता ने रहती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो वह अब पेंशन पा जाता, मजे से द्वार पर बैठकर नारियल पीता, भाई काम करता, वह सलाह देता, मैं तो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। पर वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदयशूल चिंता, कड़े परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा आप ही आप अच्छा हो जाएगा। कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य नहीं थी। जीर्ण ज्वर का औषधि आराम है और पुष्टिकारक भोजन। ना वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था, ना आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता। कमजोरी बढ़ती गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु के इसे बात न करते। दवा दारू तो क्या करते, उसका मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंट रख लेंगे। भाभी समझती थी कि सोने से लज जाऊंगी। अब देखें कौन पूछता है। सिसक सिसक कर ना मरे तो कह देना हाय 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 अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके। इस पर पन्ना कहती, रघु बेचारे का क्या दोष। केदार बोलता, चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता, मजालती की औरत जिद करती। यह सब भैया की चाल है। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए ना भेज दे, बहाना बता दिया। मुलिया का जीवन अंधकारमय हो गया था। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह नीचे खिसक गई। जिस खूंटे के बल पर उछल रही थी वह उखड़ गया। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने तत्काल दंड दे दिया। बेचारी मारे लाज के अपने बच्चों के लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस ना होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पाँव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई ना। अब घर कैसे निभाओगा, किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती रहेगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था। जब तक जीता रहा काम करता रहा। हमारे कमजोरी की कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, कौन संभालेगा। अनाज की ढाटें खलिहान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं, 3-3 मजूरों को कहाँ से लाए। और गांव में मजदूर थे ही कितने, आदमियों के लिए खींचतानी हो रही थी, क्या करे क्या न करे। इसी तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया दोनों बालकों को गोद में उठाए अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को पेड़ के नीचे घास के नरम बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी, क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया। देखते देखते क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल अनाज मारा गया था रघु के लिए। तब वह शरबत और मटर की घूनी लेकर आई थी। आज कोई उसके आगे ना था ना पीछे, लेकिन वह किसी की लौंडी नहीं है। उसे अलग होने का अब कोई पछतावा ना था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार रहा था। कह रहा था, भैया तुपलाओ तुपलाओ। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता और चुप करने के लिए विकल हो गया। जब बच्चों को किसी तरह चुप न हुआ था वह खुद उसके पास लेट गया और छाती से लगाकर प्यार करने लगा। परंतु यह प्रयत्न भी सफल ना हुआ तो वह खुद भी रोने लगा। ठीक उसी समय पन्ना दौड़ी दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को क्यों मुझे ना दे आई बहू। हाय हाय, अभी बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तब जो चाहे करना, अभी तो मैं जीती हूं ना। अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गए। मुलिया ने कहा, तुम्हें तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती। तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी। डांट मारना जाती तो 3-3 लड़के तो हैं ना, किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे दे फिर अनाज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई ना हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुड़ जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास ना आ गएगा। जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो रही है। दिन में 100-100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं अम्मा, देख लड़के भूखे तो नहीं। कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रोकर बोला, अम्मा मैं ना जानता था कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हूँ पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी ले लेंगे तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने डांटा कि खुन्नू के मुँह से बात ना निकली, कैसी तुम्हारी है कैसी हमारी ऊख। भैया ने जिलाला नहीं लिया होता तो आज तक हम मर जाते, नहीं तो कहीं भीख मांग रहे होते। यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है जो आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया पर बैठा रो रहा था। मैंने पूछा क्यों रोते हो, तो बोला अम्मा इसी अलगयोजे के दुख से भैया मर गए, नहीं तो उनकी उम्र ही क्या थी। यह कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर
संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग ना रहने देगा। बहू कहता है, भैया हमारे लिए मर गए तो क्या हम उनके बाल बच्चों के लिए नहीं मर जाएंगे। मुलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना और सच्ची चिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित ना हुआ था जिसमें उसे व्यंग और प्रतिपार का भय था। वे इतने दयालु और इतने शुभेच्छुक हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलग योद्धे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई। केदार घर का मालिक है, मुलिया घर की मालकिन। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो गए, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है विवाह ना करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, सगाइयाँ आईं, पर उसने हामी ना भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर ना फंसा। कहता, औरतों से कौन सुख। मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बिगड़ा। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। माँ बाप भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो मेरी क्या गिनती। 2 लड़के नहीं भगवान ने दिए हैं, बस इन्हीं को मैं अपने बेटे समझूंगा। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा। मेरा वंश तो चल रहा है ना, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। समझने ही पर है। तू मुलिया को अपनी मेहरिया समझता होगा क्या। केदार ने झिपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना बोली, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। पर वो मुझ जैसे लड़कगवार को क्यों पूछने लगी। तू करने को कहे ना, मैं उससे पूछूं। नहीं अम्मा नहीं, कहीं रोने गाने ना लगे। तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की थाल हूँ। मैं नहीं जानता, तू चाहे जो कर। पन्ना केदार की मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में रह जाती है। केदार का भी घर बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया बोली, वह तो करने को ही नहीं कहते हैं। कहता है, पर ऐसी औरत मिले जो घर में मिल से रहे तो कर लूँ। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। मैंने तो ढूंढ लिया। सच, किस गांव में। अभी ना बताऊंगी। मुदा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बस जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। ना जाने लड़की मानेगी कि नहीं। अरे मानेगी क्यों नहीं अम्मा, मैं ऐसा सुंदर कमाऊँ, सुशील वर और कहाँ मिले जाता है। उस जन्म कोई साधु महात्मा है नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिना ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊं। तू चाहे तो मना ले, तेरे ही ऊपर है। मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पकड़कर मना लाऊंगी। बता दूं, वह तू ही है। मुलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा गाली देती हो। गाली कैसी, देवर ही तो है। मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे। वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है तो क्या करूं। तेरे सिवा कोई उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था इसी क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच।